हाय दोस्तों, आज का व्लॉग जो है वो बेसिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए है। नहीं, नॉट चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये मेरा फ्रिज टॉप है जो बहुत फैला हुआ है। ये मेरा किचन है, छोटा सा किचन है बिकॉज स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो इतनी जगह है नहीं, आप देख सकते हैं। पूरा फैला हुआ है। तो मुझे एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए जो चीज़ों को लाइक यू नो लेवल्स पे रख सके एंड थोड़ी जगह बन सके। बिकॉज जब भी मैं किचन में कुछ कुक करती हूँ तो जगह होती नहीं है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। छोटे छोटे स्ट्रगल्स हैं बट एनोइंग लगते हैं काफ़ी बार। तो हम जा रहे हैं मूजी। मूजी इज़ अ प्लेस जहाँ पे जापानीज़ प्लेस है। हांगकांग में अगर शॉपिंग करनी है तो बहुत सारी जापानीज़ स्टोर्स हैं। और हांगकांग की चीज़ें महंगी हैं बट जापान से जो ये लोग इंपोर्ट करते हैं चीज़ें वो काफ़ी सस्ती रहती हैं। मूजी एंड दो डॉन की दो ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको चीज़ें बहुत सस्ती मिलेंगी। इसलिए मैं घर का जो भी सामान होता है मैं मूजी से ही मंगाती हूँ। काफ़ी बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मीशो या अमेज़ोन से घर पे अपने दिल्ली में ऑर्डर करूँ एंड जब भी घर जाने का मौका मिले तो मैं वापस लेके आऊँ। लेकिन एक ऑर्गेनाइज़र जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो बैग में वो ऑलरेडी बहुत जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, तो बेटर है कि मैं इधर ही खरीदूँ। तो लेट्स गो। बाहर वैसे बारिश हो रही है लेकिन और मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली अमेज़ोन से अम्ब्रेला ऑर्डर किया है दिल्ली में ही, और अभी जब घर जाने का मौका मिलेगा तब आई बाय टेक दैट विथ मी। तो चलें। और ये बैग मैंने ले लिया है। ये बैग बेसिकली काफ़ी बड़ा है, शॉपिंग के काफ़ी काम आ जाता है अगर आप देखें तो। और ये भी मैंने जापान से ख़रीदा था, डाइसो से। काफ़ी यूज़फुल है, तो इसी को लेके चलते हैं। और दोस्तों बारिश हो रही है, सबके पास छाता है, काफ़ी लोगों के पास है। ये है यहाँ पे मीरा पैलेस और काफ़ी बड़ा मॉल है। दो मॉल्स हैं, मीरा पैलेस 1 और वो मीरा पैलेस 2। तो इसी के बेसमेंट में मूजी स्टोर है जहाँ पे हमें जाना है। और यहाँ पे आपको ऐसे क्यूट लिटिल स्टोर्स हमेशा देखने को मिलेंगे। ईस्ट एशिया में लोग बहुत ऑब्सेस्ड है क्यूट चीज़ों से। तो दोस्तों ये है हमारा मूजी। ये दुकान यहाँ से स्टार्ट होती है। वैसे मेरा भी मन है ऐसे टेबल फैन खरीदने का, काफ़ी कूल लगता है। लेकिन यार इतना महंगा है ना यहाँ पे सब कुछ। तो चलते हैं ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पे खाने की चीज़ें हैं, बेसिकली पैक्ड फूड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा किचन का सामान है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता मेरे को मेरा ऑर्गेनाइज़र मिलेगा, वो जनरली डेस्ट प्लेसेस पे मिलेगा, होम थिंग्स। और बास्केट के लिए तो जगह नहीं है, तो ये लेने का फ़ायदा नहीं है सामान रखने के लिए। हाँ, समथिंग लाइक दिस। क्या ये मेरे फ्रिज के टॉप पे आ पाएगा? देखते हैं। ये सिंगल ड्रॉर है, सिंगल ड्रॉर से काम नहीं चलेगा, मुझे डबल या ट्रिपल ड्रॉर्स चाहिए इस तरह के। देखते हैं। ये भी नहीं चलेगा। कुछ इस तरह नहीं, ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। ये सिंगल वाले भी काम नहीं चलेंगे मुझे लगता है। हाँ, इस तरह के कुछ। पर ये सिंगल ड्रॉर है, इसको एक के ऊपर एक ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं शायद। और इसमें काफ़ी स्पेस भी है, तो मैं काफ़ी चीज़ें रख सकती हूँ। लेकिन ये सिंगल पीस, ओह
2 ड्रॉर थिन, सिंगल पीस कितने का होगा? $78, मतलब $780। और ये वाला $65, $650, सिर्फ एक ड्रॉर। तो अगर मैं ऐसे 3 लेती हूँ या ऐसे 2 लेती हूँ, ये मुझे काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। कोई ऐसा नहीं है जो ये भी किसी काम का नहीं, क्योंकि इसकी डेप्थ नहीं है। मुझे जनरली कुछ बर्तन रखने हैं मैं रख सकूं। और अगर मैं ये वाले ड्रॉर्स लेती हूँ, ये भी सिंगल प्राइसेस हैं, अगर ये वाला लिया जाए ये पूरा कितने का पड़ेगा? या तो मैं ऐसे ले सकती हूँ सिंगल ड्रॉर डीप, एक सिंगल ड्रॉर लेके 2-3 ड्रॉर्स ऐसे लेके। तो ये सिंगल ड्रॉर है $88 का, नियरली $900। और ये ड्रॉर है $75 का। अडल्टिंग करना भी बहुत हार्ड है यार। तो ये बोल रहा है कि टोटल 3 पीसेस वाला $258। तो देखते हैं हम क्या चूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का भी है। हाँ, अगर मैं इसको देखूँ तो ये $128 का है, काफ़ी बड़ा है। लेकिन ये मेरे किचन फ्रिज ड्रॉर के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस दे सकता है मुझे। दोस्तों, मैंने प्लान किया कि एक हम बड़ा वाला ले रहे हैं डीपर, और एक शैलो वाला ले रहे हैं स्मॉलर, और ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो सकते हैं। और ये जो बड़ा वाला है ये $78 है, और जो छोटा वाला है ये $65 है। तो महंगा है, बट 1 साल तो उस रूम में रहना ही है, तो इन्वेस्टमेंट करने में क्या ही जा रहा है। तो लेट्स गो। और इसके अलावा मुझे चाहिए था कुछ सब्ज़ियाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कैरी कर पाऊँगी सब्ज़ियों के साथ। तो ठीक है। अच्छा, ये सिंगल ड्रॉर है, और ये बट मुझे ऐसी स्टैकिंग नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मली ऐसी स्टैकिंग चाहिए ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें और मैं कुछ बर्तन भी इसमें डिवाइड कर सकूँ। तो चलते हैं दोस्तों चेकआउट की तरफ। दोस्तों, हमने ये ले लिया है, और इसके साथ ये दूसरा जो बैग के अंदर फिट हो गया, ये वाला नहीं हो पाया। हाथ में पकड़ के अपने साथी की तरह इसे लेके जाएंगे अब हम। ये पूरा मॉल का आउटलुक है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है हांगकांग का, काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहती हैं, तो देखने में मज़ा भी आता है। अब हम चलेंगे बाहर की तरफ। काफ़ी कूल ड्रेसेस भी हैं, कभी कभी लेने का मन करता है, बट अगर आप मेरा वार्डरोब देखेंगे तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती कपड़ों की, स्पेशली बिकॉज़ अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं जनरली अपने वार्डरोब से उठाती हूँ। बिकॉज़ मेरे पास लिटरली, मैं जब भी घर पे होती थी कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती थी, मीशो से या अमेज़ॉन से, मिंत्रा से, और उन्हें पहनने का कभी मौका मिला नहीं था। लेकिन अब मौका मिल रहा है, हम जगह जगह जाते हैं, तो आई थिंक अभी कपड़े ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना घर ऑर्गेनाइज़ करना भी। अभी हम चलेंगे वेलकम पे, जो यहाँ पे सब्ज़ी और ग्रॉसरी लेने के लिए फेमस है। ये 7-Eleven है। छोटी मोटी चीज़ें लेनी होती हैं, स्पेशली कन्फेक्शनरी या फिर नॉट कन्फेक्शनरी, सॉरी, बट अगर गो टू सामान लेना होता है, जैसे खाने के लिए कुछ या फिर पीने के लिए कुछ, तो 7-Eleven आपकी शॉप्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप ले सकते हैं। मेरा वैसे मोमोज़ बनाने का मन कर रहा है काफ़ी। यहाँ पे मिलते नहीं है मोमोज़, इनके अपने डम्पलिंग्स होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन में भी इनका स्वाद इतना अच्छा नहीं होता है, तो मैं सोच रही थी कि मैदा तो है ही अपने पास, तो क्यों ना मोमोज़ बना लें। तो गोभी और गाजर की ज़रूरत है, और आलू की ज़रूरत है, क्योंकि सब्ज़ी भी बनानी होती कभी कभी। तो चलते हैं थोड़ी शॉपिंग करने। हांगकांग का कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है। अगर
देखेंगे, जैसे 6 केले $7 के, मतलब नियरली 75 रुपये। पर हमें चाहिए आलू। अगर मैं ये आलू लेती हूँ, आई थिंक ये एक जो पैकेट है 1.5 पाउंड्स, नियरली 1 किलो या हाफ के जी, आई डोंट नो, पाउंड्स का मेरे को आइडिया नहीं है। ये नियरली $12 का है, तो इसे रखते हैं। आम मैं घर से लेके आई थी, तो आम की ज़रूरत नहीं है। गोभी और गाजर, लेट्स फाइंड गोभी एंड गाजर। एक ब्रोकली की भी ज़रूरत है। ब्रोकली $10 की 2 है, तो अभी मैं घर पे हूँ 4-5 दिन, तो ब्रोकली में आराम से खरीद सकती हूँ, वरना अगर मैं ज़्यादा सब्ज़ी स्टॉकअप कर लूँगी तो वो वेस्ट जाता है। और गाजर इतने नहीं चाहिए मुझे। आई थिंक मैं ये बेबी कैरेट्स लूँगी, क्योंकि ये मैं खा भी सकती हूँ अगर बच जाते हैं मोमोज़ बनाने के बाद या सब्ज़ी बनाने के बाद, और ये काफ़ी टेस्टी भी होते हैं। और गोभी, यार गोभी बहुत बड़ी बड़ी है, इतनी सारी गोभी से करूँ नहीं जाना है। नियरली 77 रुपीज़ की आपकी एक गोभी है ये। तो चेकआउट पे चलते हैं दोस्तों। बाकी चीज़ें जब मैं कभी बाहर देश जाती हूँ, वहाँ पे मुझे ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं वहाँ से शॉपिंग कर लेती हूँ, या फिर जब मुझे इंडिया आने का मौका मिलता है तो मैं वहाँ से खरीद लेती हूँ। लेकिन आज कभी कभी जब सब्ज़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो मुझे यहीं से लेना पड़ता है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें फैल रखी हैं, और मैं ऑर्गेनाइज़र इसी पर्पज़ के लिए लेके आई थी कि इतना हौश पौश ना लगे, केओस ना लगे। तो चलते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। आई होप सब कुछ फिट हो जाए। मैं काफ़ी क्लमज़ी हूँ, तो चीज़ें मेरे हाथ से बहुत गिरती रहती हैं। मैंने सोचा था ये थोड़ा कॉलिन टाइप होगा, बट ये नहीं था। ये कुछ वाइट लिक्विड क्लीनर है जो बहुत वियर्ड तरीके से क्लीन करता है, बट अब ख़रीदा है तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा ना। मेरी मम्मी क्या करती है, अगर कोई भी चीज़ों के ऊपर एक सरफेस पे उन्हें चीज़ें रखनी होती हैं, तो वो सबसे पहले या तो न्यूज़पेपर बिछाएंगी, या फिर कोई पेपर या प्लास्टिक बिछाती हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है, और आई थिंक मैं ट्रेडिशन को डिफाई कर रही हूँ। ये है हमारा डीपर वाला ड्रॉर जो हम पहले रखेंगे। बारिश हुई थी तो पूरा गीला हो चुका है। इसके अंदर पेपर था जो हम निकाले हैं, और पेपर के अंदर आप देख रहे होंगे पिन्स हैं, ताकि इसके ऊपर अगर मुझे कुछ और स्टैक करना हो तो मैं ये पिन्स यूज़ कर सकूं। आई होप काफ़ी जगह बन जाए। पिन्स आई थिंक ऐसे डालेंगे। मेन पर्पस यही है कि अगर आप देख रहे होंगे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मेरे पास बस ये स्पेस है, ये वाली स्पेस है जो बर्तन रखने के लिए है, और ये मैं एक्स्ट्रा जापान से लेके आई थी, पर इसमें मैं गीले बर्तन रखती हूँ जब मैं बर्तन धोती हूँ। तो मेरे पास कोई और स्पेस है ही नहीं। ऊपर एक कबर्ड है, उसमें मैंने अपना सारा दालें और बाकी चीज़ें रखी हैं। और ये जो आप कबर्ड सोच रहे होंगे, ये कबर्ड नहीं है, चिमनी का स्पेस है। इस पर ऑलरेडी
प्रीवियस टेनेंट्स या ओनर का ही सामान है जो मैं यूज़ नहीं करती। और इसका जो स्विच है, इसका जो प्लग है वो इवन हांगकांग स्टाइल प्लग भी नहीं है, तो मेरे लिए यूज़लेस है। मुझे ये सामान बाहर रखना है, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा बिकॉज मैं अभी अच्छे से इस रूम में एडजस्ट नहीं हो पाई हूँ। काफ़ी बार मैं बाहर ही रहती हूँ, तो धीरे धीरे करके चीज़ें जोड़ी जाती है घर में, वही मैं अब करना स्टार्ट कर रही हूँ। और जब घर में चीज़ें जोड़ते हैं ना तो काफ़ी कनेक्शन सा फील होता है। लाइक मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि मैं खुद का अर्न करके रेंट पे कर रही हूँ। अब तक तो पेरेंट्स के घर पे रेंट फ्री रहते थे। इसके अंदर भी इन्होंने पिन्स दिए हैं ताकि अगर मैं फ्यूचर में कोई और स्टैकअप करना चाहूँ तो मैं इधर ऐड कर सकती हूँ। तो छोटा वाला जो कंटेनर है, मतलब ये छोटा नहीं है, इसका विड्थ सेम है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो कम है इस वाले से। तो ये मैं ऊपर रखूँगी ताकि जो भी स्टैक करना हो, मतलब लाइक जो भी इसके अंदर सामान रखना हो वो आराम से आ सके। और ये हम इसके ऊपर स्टैक करेंगे। ये परफेक्टली स्टैक हो चुका है एंड इट रियली लुक्स नाइस। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह दिख रहा अभी, और इसमें अगर मैं सामान रखूँगी तो काफ़ी ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। तो सामान रखना स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर का सामान मुझे काफ़ी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आई होप आप देख पा रहे हो। यप, ये खाली डब्बा है। आई डोंट नो, मुझे होर्डिंग की प्रॉब्लम है या मैं होर्ड करती हूँ काफ़ी चीज़ें। ये लिंट रोलर है। मेरा जो वॉशिंग मशीन है आई थिंक क्लीन नहीं था अच्छे से, तो शुरू में जब मैं उसमें कपड़े धोती थी तो काफ़ी ज़्यादा वाइट लिंट उसमें लग जाता था। तो मैंने ये मीशो से मंगाया था एंड इट्स रियली हेल्पफुल। सामान इतना, मतलब लिंट इतना अच्छे से पूरी तरह से नहीं निकालता है, लेकिन इनफ कि आप एक बार, मतलब आप अपने कपड़े पहन सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से निकालना है तो लिंट शेवर भी आता है, जो लिटरली आपने देखा होगा वुलन कपड़े में वो बॉल्स ऑफ थ्रेड्स एंड ऑल लग जाते हैं। तो आई थिंक लिंट शेवर उसी के लिए यूज़ होता है। मैं कभी यूज़ नहीं किया, बट ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था बिकॉज हमारे घर में हम जस्ट ब्रश ऑफ कर देते हैं। तो इट्स अ रियली हेल्पफुल टूल। आप मेरा ऑर्गेनाइज़र देखेंगे, ऊपर मैंने अपना किचन का सामान रख दिया, नीचे थोड़ा खाने पीने का सामान रख दिया। और ये अभी भी थोड़ा मैसी लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास बाकी सामान रखने की जगह है। इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। आई थिंक मुझे एक और टॉप ड्रॉर लेना पड़ेगा ताकि मैं चीज़ें स्टॉकअप कर सकूँ, आराम से ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पास और जगह ज़्यादा है नहीं। अभी मैं बर्तन धोऊँगी तो आई थिंक मेरे पास काफ़ी स्पेस हो जाएगी चीज़ों के लिए। तो बस यही कहूँगी कि नई जगह एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, बट धीरे धीरे एडजस्ट हो ही जाते हैं। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ
because this is my own place, even though it's small, but it's pretty chill. नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा.